या जब हम ही सीरियस नहीं है तो आपका पास्टर आपके लिए क्या कर लेगा? वो तो मत्था मार मार के करेगा, यार तेरे को समझ क्यों नहीं आती? पर खुदा कहेगा मैं तेरे पे जाहिर करूंगा थोड़ी देर के बाद। मुझे मालूम हो गया था कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है ये मुझे मालूम होगा। लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि पाप लाइफ में कंफ्यूज हैं। अच्छे जब लोग उनके साथ अटैच होते हैं वो गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेविल का प्लान है। उसे वो चाहता है आप जहां से निकले हो वहीं पहुंचो, लिमिटेशन में जियो, कम में जियो, और आप कभी भी अपने लाइफ के बेस्ट तक ना पहुंच पाओ। ऐसे मुक्केबाज हैं लाइफ में, आप गूगल पे उनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे। जब उनका कोच मर गया अपनी लाइफ में कभी नहीं जीते। सेम मुक्केबाज कोच मरने के बाद कभी नहीं जीता। हालेलुया। शीलो का मतलब दो है। एक है शांति, खुदा का प्लेस, विश्लेषण क्राइस्ट के साथ, जिसका असली मतलब जो शीलो का है। और दूसरा था, शीलो एक जगह का नाम था जहां पे लोग, यहूदी लोग हर वर्ष हर टाइम यहोवा की आराधना करने के लिए पैदल चल के, घोड़ों पे चल के, गधों पे चल के, रथों पे चल के वहां पे जाते थे और दंडवत करके आते थे, भेंटे चढ़ा के आते थे और परमेश्वर को अपना मुंह दिखा के आते थे। अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो हन्ना एक धर्मी औरत थी। जब उसने प्रार्थना की थी परमेश्वर के घर में, तो ऐसा नहीं था कि पहले उसने प्रार्थना नहीं की थी या उसको प्रार्थना पहले करनी नहीं आती थी। उसको आती थी प्रार्थना करनी, क्योंकि वो यहोवा को मानते थे और हर टाइम परमेश्वर के भवन में जाते थे। पर उसको परमेश्वर ने जब दिया तो शीलो में दिया, वो अपने भवन में दिया। आप नहीं जानते, परमेश्वर की अनॉइंटिंग की एक वैल्यू है। अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं उसकी एक वैल्यू है, उसका एक प्राइस है, उसका एक मूल्य है। आप किसी अच्छी चर्च को फॉलो करना चाहते हैं उसका भी मूल्य है। हालेलुया। आप आगे बैठे, मूल्य दिया कि नहीं दिया? सुबह 5 बजे घर से निकलना पड़ता है कि नहीं निकलना पड़ता? कुछ तो शनिवार रात को निकलते कि नहीं? ये मूल्य है और खुदाबंद मूल्य चुकाएगा आपका, आपको अजर देगा वो। हाँ या ना? अगर हन्ना ये कहती यहोवा का मतलब है भैन जी सारी जगह मौजूद, कोई नहीं, करे ही हो जाना कहे दिन। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद, पर उसकी मैनिफेस्टेशन पावर और उसकी मौजूदगी ये दो अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसीह हर जगह मौजूद है, यहां भी है या नहीं? पर उसकी मैनिफेस्टेशन पावर, उसकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंस वो कहीं कहीं मौजूद है। ये फर्क है। शीलो में वो गए और लिखा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने दास से कहा इसको बोल कि यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। और उसके बेबी हुआ कि नहीं हुआ? उसने मन्नत मांगी, मन्नत पूरी की, 5 और हुए, 6 बच्चे हुए। शुरुआत कहां से हुई? शीलो से। और शीलो जाना आसान नहीं था, शीलो बहुत दूर था। आज किसी विश्वासी से पूछो अच्छा आप चर्च कौन सी जाते हो? मैं मेरे घर दे लाग गए है जी। क्या वो आत्मिक है चर्च? ये नहीं पता। चाहे लागे होए चाहे दूर होए, प्रॉब्लम लागे या दूर दी नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्या वो चर्च हीलिंग पे विश्वास करती, उद्धार पे विश्वास करती, चमत्कार पे विश्वास करती? क्या वो रूहें बचाने में विश्वास करती हैं? क्या वो परमेश्वर की मैनिफेस्टेशन में विश्वास करती, गवाहियों पे विश्वास करती? तो वो जीवित चर्च है, आप जा सकते हो। लेकिन आज लोगों की लाइफ में जब बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, बाइबल के प्रिंसिपल्स के लिए जगह नहीं, बाइबल के वचनों के लिए जगह नहीं, तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाता उनकी जिंदगियों से। हालेलुया। क्योंकि पाप आपकी बुद्धियां बंद कर देगा, आपके हेल्पर्स मत्था मारते रह जाएंगे और एक दिन आपको छोड़ देंगे। क्योंकि पाप आपको जागने नहीं देता और आपकी बुद्धि को और आपके स्पिरिट को, जो आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छाओं को परमेश्वर की रखती है जाहिर और नई इच्छाएं बताती, वो आत्मा और वो विवेक मर जाएगा जब पाप आपकी जिंदगी में होगा तो।
हालेलुया। तो आपको ये बात समझ नहीं, अगर आप पाप को देख के चुप हो तो भी आप पापी हो। आप अपनी बेटी के गलत चरित्र को देख के चुप हो, क्योंकि जवान है जी, कोई गल नहीं, गलतियां कर दे बच्चे, जब वो उसकी शादी हो जाएगी आप दुखी रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप चुप हो, आप बोले नहीं हो। और बच्चों की गलतियों का असर माता पिता पे हो रहा है, उनके बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है, उनकी लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अपने बच्चों का पाप देख के चुप है। हालेलुया। आपको, अगर आप खुदा को सीरियस नहीं लोगे तो खुदा भी आपको सीरियस नहीं लेगा। वो उनके साथ सीरियस है जो उसके साथ सीरियस है। आमीन। तू जो बोएगा वो क्या करेगा? तू जितना बोएगा क्या करेगा? उतना काटेगा तू। अगर आप सीरियस नहीं है तो खुदावंद भी सीरियस नहीं है। अगर हन्ना सीरियस थी और शीलो में चल के गई, मतलब चल के मतलब घोड़े पे, खच्चर पे, जहां भी गई, चल के गई, उठ के गई, उठी, एक लंबा सफर तय किया, बावजूद इसके की बांझ थी। और बाइबल बताती है जब वो बांझ थी तो उसकी सौतन के बेटे और बेटियां थी। बेटा बेटी नहीं, बेटे और बेटियां, यानी सालों से बांझ थी वो। और सालों से बांझ होने के बावजूद भी शीलो का महत्व उसकी जिंदगी में कम नहीं हुआ था। आज हजारों गवाहियां सुनने के बावजूद भी, तब इतनी गवाहियां नहीं होती थी, मालूम, इतनी गवाहियां नहीं होती थी पुराने टाइम में। लेकिन नमान कोड़ी को छोड़ के कोई कोड़ी चंगा नहीं हुआ, सारपत की विधवा को छोड़ के किसी के घर में नबी को नहीं भेजा गया। अब तो इतनी गवाहियां क्यों होती? क्योंकि लास्ट टाइम है, परमेश्वर लास्ट टाइम में अपनी फसलों को काट रहे, इसलिए गवाहियां ज्यादा हैं आज। ये किसी की पावर नहीं, खुदा की पावर है जो लास्ट टाइम में ज्यादा काम कर रही। आमीन। तो जब वो फसल काट रहे हैं, वो आपको मिरेकल, आज चर्च में 100 गवाहियां अगर हो जाएं बच्चों की, अभी भी बैठा एक बंदा ये सोच रहा है कि मुझे 2 साल हो गए आते, और वो सालों से शीलो जा रही। जब शीलो का महत्व कम नहीं होता, जब अच्छी संगति का महत्व आपकी लाइफ में कम नहीं होता, अच्छी चर्च का महत्व कम नहीं होता, आप फायदा नुकसान नहीं देखते, तो एक दिन आता जब परमेश्वर आपके विरोधियों का मुंह बंद करता है। एक दिन आता जब आपकी शर्मिंदगियों को दूर करता है। एक दिन आता जब वो आपको याद करते हैं, क्योंकि वो भी आपको चेक करते हैं कि आप शीलो से कितना प्यार करते हैं। जहां पे खुदा की हुजूरी है, आप उस जगह से कितना प्यार करते हैं। जहां पे खुदा की प्रेजेंस है, आप उस मिनिस्ट्री से कितना लव करते हैं। आप कितने वफादार हैं खुदा के लिए, उस विजन के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया, हालेलुया।